ऐसा करिए, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। जो आप लिखे हैं उसके अगली हेडिंग डाल लीजिए राष्ट्रीय हित। कोई टेक्निकल दिक्कत हो जाने के कारण वो वीडियो कट गया है, उसी पर वह समाप्त हो गया है, एंड हो गया है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए राष्ट्रीय हित। भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में भारत के राष्ट्रीय हित का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि 4 दिसंबर 1949 को संविधान सभा में भाषण देते हुए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी नीति का अनुगमन करें, विदेश नीति के संपादन की कला राष्ट्रीय हित के संपादन में ही निहित है। यही कारण था कि उन्होंने तत्कालीन विश्व की गुटीय राजनीति से अलग हट करके गुटनिरपेक्ष नीति का अनुगमन किया। उसके बाद की सरकारों ने भी समय समय पर राष्ट्रीय हित के आधार पर ही अपनी नीतियों को निर्धारित किया था। जबकि सभी सरकारों ने परमाणु अप्रसार का समर्थन किया, एक ऐसे विश्व की परिकल्पना की जिसमें परमाणु हथियार न हो, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए किसी भी सरकार ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद है अगली हेडिंग है व्यक्तिगत तत्व। व्यक्तिगत तत्व भारत, उसके आगे लिखे व्यक्तिगत तत्व के आगे लिखे भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में हमारे महान नेताओं के व्यक्तित्व का भी असर पड़ा है। प्रथम प्रधानमंत्री के विचारों का प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर गहराई तक पड़ा है और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने जो एक क्या कहते हैं उसको आधार भूमि का निर्माण किया था। प्रधान प्रधानमंत्री ने जिस बेस को तैयार किया, जिस आधार भूमि को तैयार किया, काफ़ी लंबी अवधि तक या यह कहिए कि वर्तमान समय में भी लगभग उन्हीं नीतियों के आधार पर भारतीय विदेश नीति संचालित होती रही है। जबकि समय समय पर राष्ट्रीय हितों के अनुरूप उसमें काफ़ी परिवर्तन भी किए गए। उनके बाद जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनका एक अपना अलग हवा मंडल था, उन्होंने अपने हिसाब से विदेश नीति का संचालन किया। उसके बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जब बने थे, उन्होंने भी एक अपनी अलग छाप छोड़ी। उन्होंने लुक ईस्ट की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत पूर्वी एशिया के यानी भारत के पूरब की तरफ एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उन देशों की तरफ देखो, लुक ईस्ट, पूरब की ओर देखो। तो यानी पूर्वी एशिया के देशों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित करने पर बल दिया। उसके बाद जब अगली सरकार आई 2014 के बाद, जब मोदी सरकार आई, तो मोदी का अपना एक अलग व्यक्तित्व है, अलग आभा मंडल है। इन्होंने विदेश नीति को बहुत ही सक्रिय रूप से प्रभावित किया है, निर्धारित किया है। इन्होंने उस लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में बदल दिया। लुक ईस्ट की नीति जो नरसिम्हा राव ने निर्धारित की थी, उसको मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट में परिवर्तित कर दिया और आसियान के साथ या पूर्वी एशिया के ऐसे विभिन्न देशों के साथ उन्होंने अनेक समझौते किए और अनेक शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी खुद सक्रिय रूप से भागीदारी किए अपना। इसके अलावा विभिन्न देशों के जो बड़े देश हैं, विश्व की जो विभिन्न महाशक्तियां हैं, उन महाशक्तियों के नेताओं के साथ अपना इन्होंने व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से या अंतर्राष्ट्रीय मंचों से उन्होंने भारत की नीतियों का स्पष्ट रूप से उद्गार व्यक्त किया। और सबसे बड़ी बात विभिन्न अवसर पर देखी गई कि भारत ने जिस प्रकार सक्रिय रूप से पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं के बाद जिस प्रकार से सक्रिय हस्तक्षेप किया, उड़ी विस्फोट के बाद उसने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया गया बालाकोट पर। तो इन सब का भी विदेश नीति पर हमारे राष्ट्रीय नेताओं के व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ता है। तो आज इतना ही रहने दिया जाए, फिर अगला चैप्टर कल प्रारंभ किया जाएगा। और आप लोग यह मान के चलिए कि जो आपकी इस सत्र की पढ़ाई है अब ऐसे ही चलेगी।
कब तक चलेगी यह कहा नहीं जा सकता। जब तक कोविड-19 पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं लग जाता तब तक जो है ऐसे ही रहना है, आप लोग वैसे ही पढ़ना है। तो इसको नियत मान करके, अपना मतलब दिनचर्या मान करके, जैसे आप पहले विद्यालय आते थे निर्धारित समय तक रहते थे, वैसे ही यह एक निर्धारित मान करके चलिए, ऐसे ही आपको पढ़ना है। समय समय पर अन्य सर जी लोग भी आप लोगों को अपने विषयों में अध्ययन कराएंगे। हमने शुरुआत कर दी है और आप लोग उम्मीद है कि परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और नोट्स बनाइए। और जो भी दिक्कत हो, आपको जो भी दिक्कत हो रही है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। फ़ोन मत हमारे पास मत करिएगा, फ़ोन से हम बात नहीं करेंगे, फ़ोन मत करिएगा। केवल आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसी पर हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।